ज्योति, ये यहाँ पर मूंगफली बेच रही है। हम 5 साल पहले अलग हुए थे, ये यहाँ पर मूंगफली बेच रही है। देखो ज्योति, जब जब मैं किसी जरूरी काम से जाता हूँ तब तब तुम कलेश खड़ा कर देती हो। कलेश? ठीक है, ये कलेश ही खत्म कर देती हूँ। मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। हाँ हाँ चली जाओ, बार बार चली जाऊंगी यही धमकी देती हो। चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुमको मुझसे अच्छी कैसे मिलेगी। देखो, इस दुनिया में तुमसे भी अच्छे लोग हैं और मुझसे भी अच्छे लोग हैं। ठीक है, बात मिलने की नहीं होती है। भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है तो हमें एक साथ रहना है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आज तुमने हद ही कर दी है। सर से पानी ऊपर जा चुका है। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी अब। देखो ज्योति, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। हमारी शादी हुई है, मजाक नहीं हुआ है। और छोटी छोटी लड़ाइयों पर तुम घर जाने की बात करती हो ज्योति, और मैं तुम्हारे छोटे छोटे नखरे देख तो लेता हूँ। तुम नाराज होती हो तो मना लेता हूँ, पर आज मुझे जाने दो। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम घर छोड़ने की बात करती हो, मुझे छोड़ने की बात करती हो। तुम्हें हो क्या गया ज्योति? बस करो अपनी बकवास। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मैं जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुमने फैसला ले ही लिया है तो तुम जा सकते हो। ठीक है, जरा देखो तो। ये मूंगफली कैसे दी है? भैया जी 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? ये इतनी सड़ी सी मूंगफली 80 रुपए किलो? नहीं चाहिए। बाबूजी ले लीजिए ना, मैं थोड़ा कम करके लगा दूंगी। अरे 80 रुपए किलो ये मूंगफली? सच में ये बहुत बेकार मूंगफली है। 80 रुपए किलो मैं नहीं ले रहा। बाबूजी ये मूंगफली ले लीजिए ना। अगर आप ये ले लेंगे तो मैं अपनी बेटी को दवा दिला पाऊंगी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो फिर उसका बाप कहाँ है? और वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा सकता? इसमें उनका कोई दोष नहीं है साहब, गलती मेरी ही है। मैंने ही उन्हें 5 साल पहले छोड़ा था। मेरी किस्मत ही खराब है साहब। ठीक है, 2 किलो मूंगफली तोल दो फिर जल्दी से। ठीक है साहब, अभी तोलती हूँ। आपने 2 किलो मूंगफली लिए ना साहब, तो मैं आपको 80 रुपए किलो के बजाय 70 रुपए किलो दे देती हूँ। नहीं, मुझे 70 में नहीं चाहिए, मुझे 80 में दे दो। नहीं साहब, मैं यहाँ भीख नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ अपनी मेहनत की कमाई कर रही हूँ। आप 70 में ही ले लीजिए। तुम इतनी ईमानदार हो और खुददार हो, तो फिर तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ा क्यों? गलती उनकी नहीं थी साहब, गलती मेरी ही थी। न जाने मैं क्या सोच रही थी, इतने अच्छे पति को छोड़ दिया मैंने। किस्मत मेरी बुरी है साहब। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आए, मैंने उनसे लड़ाई की और छोड़कर आ गई। और अब तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं उनके पास दोबारा चली जाऊं। मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि समझ ही नहीं आ रहा अपनी गलती को स्वीकार कैसे करूं। साहब जी, वो घड़ी मनहूस थी, बहुत खराब वक्त चल रहा था और हम लड़ झगड़ कर बस अलग हो गए। वक्त को बदला भी जा सकता है। कि तुम इतनी देर से मुझसे बात कर रहे हो और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। हाँ ज्योति, मैं तुम्हारे जाने के बाद मैं भी बहुत अकेला हो गया। मैंने भी कई बार सोचा कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की थी अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए। मैंने सोचा चलो किसी और के साथ ट्राई करता हूं, पर जब किसी और से मिलने गया तो फिर वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जब मैंने कोशिश की किसी और से मिलने की, और जब मुझे कोई मिला तो उस लड़की में मैं तुम्हें ढूंढता था। तो फिर मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया कि अब दोबारा शादी करूं या किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। इसलिए मैं अकेला था। और आज देखो, ऊपर वाले ने
हमें ऐसे मिला दिया। भगवान ने हमें मिला तो दिया, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? और जाने अनजाने में तुमसे झगड़ा करके डिवोर्स ले लिया। प्लीज़ अक्की, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं तुम मुझे माफ़ भी कर पाओगे कि नहीं। ज्योति, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? हम दोनों को एक होना पड़ेगा। सच में? क्या क्या हम दोनों सच में साथ रहेंगे? हाँ ज्योति, क्यों हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्या कमी है तुम में? अरे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? और ज्योति, मैं तुम्हारे छोटे मोटे नखरे उठा लेता था, तुम नाराज होती थी तो मैं मना लेता था, पर जब हम आखिरी बार अलग हुए थे तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे भी। तो हम दोनों रह सकते हैं साथ ज्योति। हाँ, तुम सही कह रहे हो कि चलो, हमारी बेटी घर पे इंतजार कर रही है, चलो उसको वहां से लेते हैं, फिर घर चलते हैं।